सर्वप्रथम मेरे से अभी जितने भी जुड़े हैं सभी गौरक्षकों को जय श्री राम, मेरे भाइयों को जय श्री राम, माता बहनों को सभी को जय श्री राम, सभी को नमस्कार। मैं शैलेश त्रिवेदी। आज सबसे पहले तो मैं सर्वप्रथम आज मैं यहाँ पर हूँ तो उसका एक मात्र श्रेय जाता है मेरे माँ और मेरे भैया को। जैसे कि आप बाहर जानते होंगे कि कोई भी बच्चा अपनी माँ को बोलता है कि मैं गौ रक्षा के लिए आगे बढ़ूं या फिर मैं आधी रात को अपनी जान जोखिम में डालकर गौ माताओं को बचाऊं। ये वीडियो थोड़ा बड़ा जाएगा, आप समय निकालिएगा, लेकिन ये वीडियो आपकी जीवन बदल सकता है। तो सर्वप्रथम मैं मेरी माताजी को धन्यवाद करूंगा कि मुझे ये गौ सेवा के कार्य में यदि सबसे बड़ा हौसला किसी ने दिया हो तो मेरी माँ है। मेरी माता ने मेरे को सर्वप्रथम हौसला दिया कि यह काम कर। मेरे 2 पुत्र हैं। बचपन से जब मैं 3 साल का था तब मेरे पिताजी शांत हो गए थे और तब से मैं सेवात्मक कार्य में लीन हुआ हूँ और आज तक कभी मुझे मेरी माँ ने, मेरे भैया ने कभी मुझे इस गौ सेवा के कार्य के लिए कभी टोका नहीं। इसलिए सर्वप्रथम आज तक मैंने जितनी भी गौ माताएं बचाई हैं वो बचाएं, मैं तो केवल एक करता हूँ, बाकी कराने वाली तो गौ मैया ही है। लेकिन आज तक जो भी हूँ सब मेरे माता की वजह से हूँ और मेरे बड़े भाई ऋतिक जी की वजह से हूँ। हर समय हर परिस्थिति में मेरा हौसला देंगे वो, भले वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो। एक गौ रक्षा दल ये चलाना कोई छोटी बात नहीं है। मेरे को देखते हुए, मेरे से सीखे हुए बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो सलूमर जिले में खुद ने काम चालू कर दिया है। मैं बात बताता हूँ आपको। अभी एटाली खेड़ा से रोशन भैया हैं जिन्होंने मुझे देखते हुए प्रेरणादायक होकर उन्होंने भी ये गौरक्षा दल चालू कर दिया और आज अभी उनके पास भी गाय हैं, बहुत सारी गाय हैं। जो पीड़ित गाय हैं उनको वो अपने एक सरकारी क्या नाम है उसका, स्कूल के अंदर रखते हैं और बहुत अच्छी उनकी सेवा है। उसी प्रकार बड़ावली है, गौरक्षा दल एटाली खेड़ा है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं देखकर काम चालू किया है। देखिए, आज मेरा लाइव आने के उद्देश्य 2-3 हैं। आपको मैं पहला बताता हूँ। तो पहला, आज मैं अध्यक्ष पद से त्याग रहा हूँ। इस अध्यक्ष पद को मैं त्याग रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसका जो पद भार है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा हो चुका है। देखिए, आप अच्छा काम करोगे तो आपको टोकने वाले 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख लोग मिलेंगे। मेरे साथ ये हुआ। मेरे को बहुत लोगों ने टोका और टोकने वाले से 100 गुना ज्यादा मेरे को सपोर्ट करने वाले मिले। मैं इस सलूमर जिले में लगभग 2 साल से ये गौरक्षा दल चला रहा हूँ और मुझे इतना प्रेम मिला जितना मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मान लीजिए किसी छोटी बात को लेकर, किसी छोटे मुद्दे को लेकर ज्ञापन देना हो या फिर बड़े से बड़े मुद्दे की परेशानी हो, हमेशा मुझे साथ मिला। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि जब मैं विपदा में पड़ जाऊंगा तब मेरे सामने ऐसी विपदाएं आएंगी। देखिए, हर व्यक्ति हर समय किसी सेवा में नहीं निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि सब अपना घर-बार लेकर बैठे होते हैं। घर से अनुमति नहीं मिलती है। अगर घर से अनुमति मिल जाती है तो धन की व्यवस्था नहीं हो पाती है। धन की व्यवस्था हो जाती है तो उनको समय नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं से तन मन धन से सेवा करना हर किसी सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किलदायक होता है। लेकिन मैंने ये सोचा, क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ है, मैं यही मानता हूं, मैं आज भी केवल यह त्याग रहा हूं। क्या त्याग रहा हूं? मैं आज केवल अध्यक्ष पद त्याग रहा हूं। मैं गौ सेवा करना नहीं त्याग रहा हूं। मेरे को आज सुबह से बहुत सारे मैसेज आए, ऐसा मत करो दादा, पद मत त्यागो। लेकिन पद मेरे को त्यागना पड़ेगा क्योंकि इसका जो पद भार है, आप सभी जानते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मेरे घर पे चोरी हुई जिसमें मेरे भैया ने, माँ ने और मैंने जितना भी हमने एकत्रित किया था धन, वो सारा चोर चुरा के ले गए। बस उसी एक बड़ी परीक्षा ने भगवान ने मेरे को थोड़ा बहुत लड़खड़ा दिया। हार नहीं मानी और जीवन में ना मानूंगा। मैंने जन्म लिया है, गौ पुत्र हूं मैं, गाय का दूध पीता हूं और उसका ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। और आजीवन गौ सेवा में करूंगा और मेरे साथ जितने थे वो भी करेंगे। उन सभी को मैं साथ में रहकर करवाऊंगा, निश्चिंत ही। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन
साथ ही साथ बहुत सारी दूसरी भी बातें हैं। आप सभी एक बार आपको जो प्रश्न पूछने हैं वो अभी मत पूछिएगा, क्योंकि अभी मैं मैसेजों पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो सर्वप्रथम में मैंने जितना भी श्रेय था मेरे माँ के चरणों में अर्पण किया, मैंने मेरे ज्येष्ठ भ्राताओं के चरणों में अर्पण किया। दूसरी बात, यहाँ तक का आने का मेरा जितना भी श्रेय मैं अर्पण करूंगा मेरे गौ रक्षा दल के साथियों को। जितने भी साथी हैं, मैं मेरी माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मेरे साथ जिन्होंने एक रात भी गौ रक्षा के लिए निकाली है, एक रात 1 घंटा भी गौ रक्षा के लिए निकाला है, उस व्यक्ति को मैं नतमस्तक होता हूँ। जब व्यक्ति गौ रक्षा के लिए घर से बाहर निकलता है ना, तो वो उसके अंदर आर्मी की फीलिंग होती है, वैसी फीलिंग होती है कि मैं वापस आऊं कि ना आ पाऊं। लेकिन उसकी धारणा एक ही रहती है कि मैं जाऊं, मैं जिस उद्देश्य से जा रहा हूं वो उद्देश्य नहीं त्यागूंगा। मैं जा रहा हूं गौ रक्षा के लिए, तो वो मैं गाड़ी नहीं निकलने दूंगा, उन गौ माता को कटने नहीं दूंगा। और इस कार्य में जितने भी आंखें बंद करके मेरे साथ आगे चल पड़े, ऐसे व्यक्तियों के नाम लूंगा तो मैं बहुत सारे नाम हैं। मैंने सबसे ज्यादा अगर मेरा साथ दिया हो तो सागर भैया ने, सागर जी जो कि टोड़ा से हैं, सागर जी हो गए, जीतू भैया हो गए, और देवेंद्र जी हो गए, निखिल भैया हो गए, मनोज जी हो गए, 56 ग्रुप हो गया, महाकाल सेना हो गया, और साथ ही साथ अपने दीपसा हो गए, निखिल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं नाम लूंगा तो कल की प्रातः भी उग जाएगी, कल का सूर्योदय भी उग जाएगा। इतने सारे लोगों ने मुझे हमेशा साथ दिया, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, और आगे भी हम इसी साथ के साथ कार्य को शुरू करेंगे। लेकिन मेरा मनोबल कहाँ से टूटा ये मैं आपको बताता हूँ। विपदा ऐसी आई कि काम हम धीरे धीरे करते गए। हमने केवल पहले एक्सीडेंटेड गोवंशों का इलाज करने का चाहा, हमने किए। आज ही 89वां मिशन हमारा पूरा हुआ। कर्तव्य करके एक भैया है जिन्होंने बहुत हेल्प की। 89वां मिशन हमारा आज कंप्लीट हुआ। लेकिन इसके साथ साथ हमने 75,000 रुपए के रेडियम जो बेल्ट होते हैं, रेडियम बेल्ट होते हैं, जिसकी वजह से रात्रि में गोवंश दिख जाता है और एक्सीडेंट और घायल होने की संभावना कम हो जाती है। तो ऐसे 75,000 रुपए के हमने 1500 से 2000 रेडियम बेल्ट गोवंशों को पहना है। उसके साथ साथ हमने 40 से 50 टंकियां भी जीवदया फाउंडेशन की तरफ से रखवाई है। कहने का तात्पर्य केवल एक ही है कि इसी प्रकार निरंतर हमने कार्य किए हैं, और जिसका योगदान हो तो केवल इस सलूम्बर की लोकल जनता को है। लेकिन यहाँ पर मेरा मनोबल ऐसा टूटा कि इस सलूम्बर सिटी में, मैं यहाँ पर केवल सलूम्बर की बात नहीं कर रहा हूँ, सलूम्बर अन्यथा किसी भी जगह पे चले जाओ, मैं हर जगह पे मेरे मिलने वाले हैं। यदि मैं बोलूंगा आप सब अपने अपने स्टेट का नाम बोलो, अपने अपनी सिटी का नाम बोलो, तो लगभग इसमें 10% सलूम्बर के होंगे, बाकी सब बाहर गए हैं। ये सभी की सिचुएशन है। आप किसी भी जगह पे जाओगे, वहां पर बच्चे क्या करते हैं, आजकल की हमारी युवा की पीढ़ी, मेरी भी इतनी कोई उम्र नहीं है, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा धक्के पड़े हैं इसलिए इतना सारा ज्ञान है। तो आजकल के युवा गेम खेलने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। गेम खेलो, तुम स्पोर्ट खेलो, तुम फोन में गेम खेलो, अन्य गतिविधियां करो, पढ़ाई करो, गवर्नमेंट जॉब की सरकारी नौकरी की तैयारी करो, बहुत सारे कार्य हैं। लेकिन जिसके लिए जन्म हुआ है, भगवान ने हमको जन्म सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं दिए, अपनी इंसानियत दिखाने के लिए दिए। धन की अपेक्षा हमें इतनी सर्वप्रथम नहीं रखनी चाहिए। हाँ, हमारा जितना भी हमें हमारे संकल्प है, हमारे मातृ ऋण चुकाना है, तो उसके लिए हम निरंतर धन का संचय कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ आप करो, धन की सब कुछ करो, प्रयास करो प्राप्त करने का, लेकिन सर्वप्रथम रखो तो धर्म करो। सिर्फ गौ सेवा ही नहीं, गौ सेवा, गौ तो सबसे पहले सर्वप्रथम है गौ माता हमारे लिए। हम उनका दूध पीकर बड़े हुए हैं। माँ तो दो महीनों में, 6 महीनों में दूध पिलाना बंद कर देती है। फिर अभी तक बड़े हुए किसका दूध पीकर बड़े हुए हैं आप? गौ माता का दूध पीकर बड़े हुए हैं। ये अभी सीमेंट पत्थर वगैरह सब अभी आए हैं। इससे पहले हम कहाँ रहते थे? झोपड़ियों में रहते थे। गौ माता के गोबर से उन झोपड़ियों को लेपा जाता था और फिर हम अंदर रहते थे। गौ माता के कंडों से हम यज्ञ कर्म करते हैं। उसमें 33 प्रकार के देवता विराजमान है साक्षात गौ माता में। आजकल ऐसा हो गई है, धारणा बन गई है कि केवल मंदिर में जाओगे, शिव जी से पहले नंदी होता है, नंदी महाराज के पांव छूओगे, कान में बात करोगे, और फिर जब बाहर निकलोगे तो तुम्हारे पांव के पास में एक रियल नंदी होगा,
एक असली नंदी महाराज होंगे तो आप उसको क्या लकड़ी से या फिर अपना मुंह बिगाड़ कर उसको बार बार आगे धक्का दोगे, है आगे जा। ये धारणा हो गई है। मैं पत्थर को पूज रहा हूं यूं नहीं कह रहा हूं, आप वास्तविकता को देखो। यदि आप एक पाषाण में देव को देख रहे हैं, हमारी संस्कृति वो है कि हम तो नदियों में भगवान को देखते हैं, हम वृक्षों में भगवान को देखते हैं, हम पाषाण में भगवान को देखते हैं। तो आपको जो भगवान वास्तविक दर्शन दे रहे हैं, आपको उस जीव में भगवान क्यों नहीं दिख रहा है? आप रास्ते से जा रहे हो, आपको रोड पे कहीं घायल गौवंश दिखेगा, आपको क्या 1% भी ऐसा नहीं होता है कि इस स्थान पर यदि मैं पड़ा होता तो? लेकिन वैसे जीव दया वाले व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं। आप सभी अभी अधिक मात्रा में जुड़े हैं। मेरे इस लाइव आने का एक मुख्य उद्देश्य मैं आपको बता देता हूं। मैं तब ही पुनः अध्यक्ष पद को प्राप्त करूंगा जब मेरा यह संकल्प पूरा होगा। गांव गांव गौशाला, गांव गांव गौ रक्षक। हर गांव में गौशाला होनी चाहिए। बड़े स्तर पे मत करो, लेकिन इतने युवा हो, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप तो होगा, इंस्टाग्राम ग्रुप होगा जिसमें आप रील्स वगैरह भेजते हैं, तो उसको ही गौ रक्षा में बदलो, उसको ही कर्म भूमि में बदलो। मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि आप सब कुछ छोड़ दो, लेकिन आप अन्य गतिविधियों मजाक मस्ती का भी ग्रुप रख रहे हो तो उसमें सर्वप्रथम गौ रक्षा को रखो, धर्म को सर्वप्रथम रखो। तो सभी गांवों में गौशाला, ये आपको ही करना है, कोई करने नहीं आएगा। देखिए जीवन में आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आप सभी मेरे से जुड़े हो तो मतलब आप सभी मेरी विचारधारा वाले व्यक्ति हो, और आप सभी को एक कंधा चाहिए कि आगे कोई बढ़े तो हम उसके साथ हैं। इतना इंतजार करोगे तो बहुत सारी गौ माता मर जाएगी भैया, बहुत सारा पाप हो जाएगा इस नरक में। आप खुद आगे बढ़ो, आप खुद आगे बढ़ो और आपके पीछे पूरी फील्डिंग तैनात हो जाएगी। आप एक बार आगे तो बढ़ो, आप हाकार लगाओ, मैं आपके साथ हूं। मैं केवल अध्यक्ष पद को त्याग रहा हूं। मैं आपको बता देता हूं, आप आधी रात को भी यदि मुझे बोलोगे और मुझसे संभव हो पाया तो मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूं। आधी रात को भी, इसमें कोई संशयता नहीं है। मैं केवल उस पद को त्याग रहा हूं, उस सेवा को नहीं त्याग रहा हूं। उस सेवा को त्याग दूंगा तो मैं मातृ ऋण कैसे चुका पाऊंगा? इसलिए मेरे जितने भी गौरक्षा दल के सहायक करता थे, जिन्होंने आधी आधी रात को मेरे साथ खाइयों में से गाय निकाली है और आधी आधी रात को अपनी जान जोखिम में डालकर पर्सनल दुश्मनी लेकर गौ माता के प्राण बचाए हैं, ऐसे सभी गौरक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ने इतना पुण्य कमाया है, और ये पुण्य की जब आपके ऊपर वर्षा होगी तब ये आप बहुत ही भविष्य में शुभ चिंतक रहेंगे। दूसरा, मैं आप सभी को हमारे इस लाइव आने का मेन संकल्प सुन लिया, हर गांव गौशाला, हर गांव गौ रक्षक। यदि हर गांव में गौ रक्षक दल बन गया तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि गौ माता हमारी माताओं को काट सके। एक पिकअप 100 गांव से होते हुए जाती है, अंदर चार बैल भरे हुए होते हैं। कितने? 4 बैल, 5 बैल, 8 बैल। अभी सागवाड़ा में हितेश भैया के दल ने पकड़ा था, 8 बैल पकड़ रखे थे, चांद घाटी तस्कर ले जा रहे थे। 8 बैल एक पिकअप में किस प्रकार भरे होंगे? और वो कहीं से नहीं, आपके गांव के गलियों में से, आपके आंखों के सामने से ही जाती है, लेकिन आप उसको रुकवाते नहीं हो। किस बात का डर है? उसमें हमारी माँ है, हमारा फर्ज बनता है। आपको एक बात बता दूं, मेरे पास अभी तक आईडी नहीं है, मेरे पास अभी तक आईडी नहीं है कि मैं ये गौरक्षा दल का अध्यक्ष हूँ, मैं गौरक्षक हूँ और मेरे ऊपर इतना बड़ा संगठन है। मेरा संगठन रजिस्टर्ड भी नहीं है। मैं धरातल पर उतरने वाला काम करता हूँ। मुझे बड़े बड़े कागज पे बड़ा बड़ा इनाम, इन सब की लालसा नहीं है। मैं केवल धरातल पर उतर के काम करने वाला व्यक्ति हूँ, और इसलिए अभी तक मेरे खुद के पास भी आईडी नहीं है। लेकिन फिर भी बिना आईडियो के होते हुए भी मैंने हजारों गौवंशों को बचाया है, बिना आईडी के होते हुए। आप क्यों आईडी चाहिए? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं गाड़ियां रुकवाऊंगा तो प्रशासन से मेरे ऊपर दबाव आ सकता है? नहीं आएगा दबाव। प्रशासन हमारा है, सरकार हमारी है और हमेशा हमें सपोर्ट करेगी। मान लो कि एकाध यदि आपके साथ ऐसा हो जाता है कभी, तब हारो मत, उस परिस्थिति को मत हारो, क्योंकि आप सत्य हो। आपको सिर्फ एक रात दुख में व्यतीत करनी है, फिर जिसने आपको बंद किया होगा, मैं आपको वचन देता हूं कि वो पूरी जिंदगी आपको बंद करने की सजा भुगतेगा। यदि आपके साथ मेरे को थाने में बैठना पड़ेगा तो भी मैं बैठूंगा, आपके साथ मेरे को लट खाने पड़ेंगे तो भी मैं खाऊंगा, लेकिन आपका कार्य सही होना चाहिए।
गौ रक्षा दल के नाम पर ठगी नहीं करनी है। गाड़ी रुकवाई, कितने बैल है, नहीं है वाले, चल 500 दे, 1000 दे और तुम निकलो, नहीं। तो अगर ऐसा करने वाला जो व्यक्ति है, तो सबसे मायने में मद्देनजर में देखते हुए सबसे बड़ा तस्कर वो खुद है, जो कुछ पैसों में अपनी माँ को बेच देता है। और अभी के समय में ऐसा कचरा बाजार में बहुत है, अपने इधर आसपास में नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बाहर का बता रहा हूँ। बाहर की मेरे को बहुत सारी सूचनाएं आती है, लेकिन आसपास में कैसा कचरा है कि जैसे कि लोग अभी जानते हैं ये इतना अच्छा कार्य कर रहा है, तो इस व्यक्ति को नीचे गिराए तो गिराए कैसे। और उस समस्या को देखते हुए बहुत सारे लोग अभी मेरा चारों तरफ वाद विवाद, मेरे नाम की बदनामी वगैरह, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन लोकापवादात भयम, लोगों के अपवादों का भय रहता है, इसलिए मैं ये पद त्याग रहा हूं। मैं कार्य नहीं त्यागूंगा। हाँ, मुझे पता है मुझे किस प्रकार से कार्य करना है। मुझे गौ सेवा करनी है, गौ रक्षा में मुझे इतना रिस्क नहीं लेना है, मुझे मेरी जान जोखिम में नहीं डालनी है, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को फंसाने वाले, मेरे को मारने वाले बाहर से कोई आएंगे नहीं। इसलिए जितना करूंगा, मेरे में जितना हो पाएगा उतना करूंगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आप सभी भी अपने अपने गांव में, अपने अपने ग्रुपों में गौ रक्षा का बदलाव करें। आपका कोई भी ग्रुप हो तो उसमें सर्वप्रथम मुद्दा रखें गौ रक्षा दल का। बहुत सारे ग्रुप होते हैं, मजाक मस्ती का रहता है, बिजनेस का होता है, लेकिन हमारी माँ यदि रोड पे हमारे आंखों के सामने से कटने में जा रही है, तो ये बहुत खराब चीज है, बहुत ही दर्दनीय है। हमारे इंसानियत होने का कोई भी प्रमाण नहीं है। आप बताओ आपको कहां पर बीफ चाहिए? अभी इतनी गोवंश कट रही है और इतना मांस चारों तरफ गौ माता का बिक रहा है, बहुत दर्द होता है। और हम हमारी जान जोखिम में डालकर, मैं ही नहीं, मेरे साथ पूरा मेरा पूरा दल, सागर भाई हो गया, जीतू भाई हो गए, जितने भी मेरे साथ दल में जितने भी वक्त हैं, देवसा हैं, बहुत सारे नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, बहुत सारों का, तो उन जो अपनी जान जोखिम में डाल के जो गौ रक्षक निकलते हैं, देखिए 100 में से एक आदमी अगर खड़ा होगा, आप 100 देख रहे हो, अभी फिक्स आंकड़ा है, 100 लोग मेरे को देख रहे हैं, 100 लोग मेरे को देख रहे हैं और उसमें मैं अकेला खड़ा हूं, तो मैं टारगेट हूं। लोगों की नजर में क्या हो जाएगा कि मैं करने वाला हूं। लेकिन 100 खड़े और 100 के 100 यदि दहाड़ेंगे, तो फिर मैं टारगेट नहीं रहूंगा। हमारा जो संकल्प है वो संकल्प पूरा होगा। गई बार भी मैं इसी बात को लेकर लाइव आया था, जिस समय हमारी एक बहन का अपहरण हुआ था और उसके ऊपर हमने आक्रोश जताया था, ताकि मेरा अकाउंट 3 दिन के लिए डिलीट कर दिया था। और अभी भी यही हुआ कि धर्म के लिए मैं आवाज उठाने जा रहा था और मेरा लाइव ऑप्शन ही बंद कर दिया, इसलिए मेरे को दूसरे अकाउंट से लाइव आने के बाद इस अकाउंट से ऐड होना पड़ा। खैर, पब्लिक तो पब्लिक और मीडिया भी हमें झुकाने का प्रयास करेगी, लेकिन नहीं, हम झुकने वाले नहीं हैं। आपको मेरा जो फुल वीडियो है वो YouTube पर भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं, आप सभी जितना देखिए, मैं आपको वास्तविकता बता देता हूं पद छोड़ने का कारण। एक तो ये सारी बदनामियों से मैं परेशान हो गया हूं, दूसरा मैं जान जोखिम में डालकर हम गौरक्षा दल का कार्य कर रहे हैं, तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें ही फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात मुझे मिली है और हमारे ही दल में से मिली है, लेकिन भगवान ऊपर सब देख रहा है और वो सब अच्छा करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं तो बस ये आपको बता देता हूँ कि यदि मैं निश्चिंत होकर आपके भरोसे बैठकर मैं काम कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा, आपके भरोसे बैठकर ही मैं काम कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा। यदि मुझे किसी भी प्रकार की कोई हानि होती है, तो वो केवल मेरे ऊपर हानि नहीं हो रही है, सर्व हिंदू समाज, सभी संगठन, सभी जातियों, सभी मानवता के ऊपर वो हानि हो रही है। ये बात आप दिमाग में बैठ लेना। यदि मेरे ऊपर किसी ने उंगली उठाई कि ये गौ रक्षक ऐसा है, तो वो केवल एक गौ रक्षक, वो एकल, जैसे कि अभी यूपी में हुआ, 10 गौ रक्षकों को उम्र कैद हो गई। क्यों? वहां के लोगों की लापरवाही थी। यदि वो 10 को ले जा रहे थे, तो बाकी के कहां थे? बाकी के हिजड़े कहां मर गए थे? साला, जो व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालकर गौ माता को बचाता है, ऐसे को आप उम्र कैद दे रहे हो। और जो रेप कर देते हैं, ये बड़े बड़े मर्डर कर देते हैं, ऐसे लोग तो 2 दिन में 4 दिन में निकल जाते हैं। गौ रक्षा करने वालों को उम्र कैद कैसे? वो 10 गए, अब 10 की जगह 10,000 होते तो क्या ले पाते सरकार उसको? मैं अपन प्रशासन को भी गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, पूरी बात नहीं पता है, लेकिन ये भविष्य में घटना कहीं भी हो सकती है।
इसलिए आप सभी एकत्रित रहो। हर एक गांव में अभी से ही संकल्प करो कि आज से मैं दल बनाऊंगा। आपके दल में जो भी सहायता चाहिए मैं आपके साथ हूँ। आपको आर्थिक चाहिए तो मैं मांगने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं सभी इसी विचारधारा वाले हैं और इसमें कोई ना कोई मेरी मदद करेगा, क्योंकि हमेशा करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। बेल्ट चाहिए थे तब भी आप सबने मेरी हेल्प की, और अन्य जितनी भी बात थी उस हर समय आप सभी ने मेरी मदद की। इसलिए हर गांव में गौशाला का निर्माण करवाओ, हर गांव में गौरक्षक टीम का निर्माण करवाओ और हर गांव से गौशाला की गौरक्षा दल का एक हुंकार भगाओ, ताकि तस्करों को पता चले कि अब हम तस्करी नहीं कर सकते हैं। और आप सभी के सहयोग से हमने जितना किया है उसका 100% और हम अच्छा करेंगे। और मैं ये जितना भी करूंगा अब केवल एक गौ सेवक होकर करूंगा। मैं एक अध्यक्ष पद की हुंकार नहीं भरूंगा अब, क्योंकि अब मैं देखना चाहता हूं कि आप एक सामान्य नागरिक को, एक सामान्य व्यक्ति को कितना साथ दोगे। दूसरी ही बात, मैं आपको एक विशेषता बता देता हूं। अभी मेरे घर पे चोरी होने के बाद यदि मुझे सबसे बड़ी कोई समस्या आ रही है तो आर्थिक समस्या आ रही है। इसलिए मैंने आर्थिक समस्या को देखते हुए मैंने YouTube का कार्य चालू किया है। और मैं आपको संकल्प देता हूं कि YouTube से जो भी मेरी अर्निंग आएगी आजीवन, उसका 50% मैं गौ रक्षा के कार्य में ही दूंगा। ये मैं दिल से बता रहा हूँ, मैंने कंठी प्यार रखी है और झूठ में बोलता नहीं हूँ। इसलिए आप जितना ज्यादा हो सके उतना मेरे को YouTube पे सपोर्ट करो। YouTube का यदि आपका 5 मिनट आप वीडियो भी मेरा देख रहे हो तो वो भी एक प्रकार का सपोर्ट है, और उस सपोर्ट से कुछ पैसे भी आते हैं तो वो उस गौशाला में, गौ रक्षा दल में ही उसका उपयोग होगा निश्चिंत ही। उसके साथ साथ आप अभी बस ये लाइव खत्म होने के बाद पूरा वीडियो में YouTube पे शेयर करने के बाद मैं मेरे जो गौरक्षा दल है उससे भी बाहर हो जाऊंगा, और मैंने अध्यक्ष पद का इसी वक्त आप सभी के सामने अध्यक्ष पद को मैं त्यागता हूं। और साथ ही साथ आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी एक साथ रहिए और ऐसे विचारधारा वाले व्यक्ति को ना रखें जिसके अंदर धन का लोभ हो। सबसे पहले वो व्यक्ति बदल जाएगा और फ्यूचर में वो आपके लिए बहुत ही बड़ी विपदा खड़ी कर देगा। एक व्यक्ति की वजह से आपका पूरा दल बदनाम हो सकता है, पूरा दल खंडित हो सकता है। इसलिए सबसे पहले ये बात ध्यान रखें कि आप अपना जो संगठन बना रहे हैं वो मजबूत बनाए। और इस बात को मैं इतनी कम उम्र में इतनी इतनी बड़ी बातें कर रहा हूँ तो इसका कोई ना कोई कारण है, मैंने धक्के खाए हैं। आप निश्चिंत ही चालू करो। यदि आप 3 लड़के भी मिलकर मेरे को फोन करोगे कि मेरे को मेरे गांव में गौ रक्षा दल का निर्माण करना है दादा, आप सहयोग करें, तो फिर मैं आपके लिए तैयार हूं। और आपको आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सभी रूप से मैं आपका सहयोग करूंगा, निश्चिंत ही सहयोग करूंगा। मेरे से जितना होगा उतना करूंगा। अभी मेरे ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने मेरे को टारगेट बनाया है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी मैं गाड़ियां पकड़ता हूँ, ऐसे लोगों ने मेरे को टारगेट बनाया है। और इस समय में आप सभी का हौसला ही मुझे इस कार्य को करने में मदद कर रहा है। इसलिए आप सभी भी केवल फोन तक ही ना रहे, धरास्थल पर आए। धरास्थल पर आकर आप सहयोग करें तो और अच्छा रहेगा। आप सभी अपने गांव में गौरक्षा दल का निर्माण करें, गौ रक्षकों को जोड़ें। ये देखिए, जय गौ माता, श्री राम, गौ सेना, पालोदा का जो ग्रुप है वो भी अभी हमसे जुड़ा है। गांव गांव में ग्रुप हैं, लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन उसका में हर गांव, हमारा यही संकल्प है, हर गांव गौशाला, हर गांव गौ रक्षक। यदि ये संकल्प हमारा पूरा हो गया तो हमारा ये जो जीवन है, हमने जो जीवन लिया है, जन्म लिया है, हम इस जन्म के से ऋणी मुक्त हो जाएंगे। वास्तविकता हर गांव में अभी हम देखते हैं बहुत सारी परेशानियों से, बीमारियों से, बहुत सारी विपदाओं से बेसहारा पशु तड़प के मर जाते हैं। मैं मेरे इस प्रांगण की बताऊं, इन 2 दिन में कबूतर कहाँ है, यहाँ पे था वो, 2 दिन में 3 कबूतर घायल होके मेरे पास गिरे हमारे इस प्रांगण में। और वो तीनों कबूतर अभी स्वस्थ हैं, अभी बढ़िया हैं, और 2-3 दिन में वो अपनी उड़ान भी भर देंगे। तो ये सभी हम देखकर इन चीजों को इग्नोर मत करो। मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि मानवता रखो जीवन में। परोपकाराय मिदम शरीरम, एक पेड़ होता है वो भी परोपकार के लिए बड़ा होता है, जो लकड़ियां देता है, फल देता है, पत्ते देता है। दुहंती गावः, एक गाय भी परोपकार के लिए अपना दूध देती है। परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय दुहंती गावः, परोपकाराय वहंती नद्यः, नदी भी परोपकार के लिए वहती है, और हमारा जन्म भी परोपकार के लिए हुआ है।
इसलिए आप सभी सर्वप्रथम गौ रक्षा को अपना मुख्य उद्देश्य रखें और गौशाला का निर्माण करें जितना हो सके उतना। अब वो परिस्थिति घटी आ चुकी है कि आप सभी को जो भी प्रश्न पूछने हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।